वालेकुम, मैं फिरत आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे गुजर रहे रोजे, कैसे गुजर रही अफ्तारियाँ जनाब। गैस के बगैर बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना है, क्योंकि शहर में भी जब सहरी बना रही होती हूँ उस वक्त भी गैस नहीं होती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है, और अफ्तार के टाइम पे भी बिल्कुल स्लो हो जाती है। और आज तो ये नौबत आई कि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, और मजबूरन मुझे हमें बाहर से अफ्तार, मेरे ख्याल में 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि फिर अफ्तार जो होती है वो बाहर से आती है, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली नहीं है ये चीज़। एक तो हम गैस का बिल भी देंगे, और ऊपर से हम बाहर से जो चीज़ें ला रहे हैं उनका खर्चा एक अलग बढ़ गया है। खैर, ये सब कुछ हो रहा था और मैं अफ्तार करके बैठी थी, एज यूजुअल ट्विटर को देख रही थी, और मेरी नज़र से वो इंटरव्यू गुजरा जो मंसूर साहब ने लिया है मरियम नवाज साहिबा का। इट्स अ पॉडकास्ट, और मरियम नवाज शरीफ इतने पक्का पीढ़ा मुंह करके झूठ बोलती हैं। ओ माय गॉड, वो मैंने आज देखा उनका। मतलब मैं सुनती ही आई थी, खान साहब ने बिल्कुल सही पहचाना कि ये बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब इनका शऊर की कमी कह लें, जैसे वो एक ही चीज पर घूमते रहते हैं। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि किसी बच्चे ने ऐसे याद कर लिया, मुझे नाम नहीं याद कि किन्होंने की थी, लेकिन वो कुछ यूं था कि उन्होंने ऐसे याद किया कि हाँ क्रिकेट मैच पे ऐसे याद किया, और फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट दिया क्रिकेट मैच पे, और जब उसमें पूरा क्रिकेट का हाल लिख दिया, फिर उन्होंने कहा कि भाई पार्क का लिखो, कि पार्क पे ऐसे लिखना है, पार्क घूमने गए थे। उन्होंने कहा मैं पार्क घूमने गया तो वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और फिर क्रिकेट मैच शुरू हो गया। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब आप ऐसे करें, रेल का सफर जो है उसके ऊपर ऐसे लिखें। तो वो रेल का सफर जो था वो उन्होंने लिखा कि मैं रेल में बैठा और मैं रेल का सफर कर रहा था, और वहां मैंने देखा कि लोग क्रिकेट खेल रहे थे, और फिर पूरा क्रिकेट मैच। तो वही सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त असेंबली में भी हो रहा है, हर तरफ से इमरान खान घूम फिर के इमरान खान, और तोशा खाना घड़ी वही सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस घड़ी में मरियम में भी क्या हाथों के तो तोते उड़ गए, और वो इंटरव्यू दे रही थी, और फिर वो जो उनका ग्लास है वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, उनको समझ ना आए कि वो कहें क्या। और बहुत ही मजे का जो मतलब एनकाउंटर किया है मंसूर साहब ने। उनके पास ये पूरी जेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि जी आपके पास तो लैंड क्रूजर थी। उन्होंने वो साहब मुकर गई कि मेरे पास कभी भी वो BMW थी। मंसूर साहब कहते हैं कि आपके पास तो BMW थी, तो शी सेड नहीं मेरे पास तो कभी भी नहीं थी, मेरे पास तो लैंड क्रूजर थी। ऊपर से उन्होंने कहा नहीं सफदर साहब ने खुद उन्होंने वो करवाया। तो खैर मुझे लगता है अभी तो मरियम बीबी के सफदर भाई के साथ भी बड़ा लड़ाई झगड़े होने वाले। बाजी ज्यादा नहीं उनको डांटना, और बाजी ने बड़ा पक्का पीढ़ा मुंह करके झूठ बोला है। वो आप पॉडकास्ट देखें और इंजॉय कीजिए, और दुआ कीजिए कि गैस आ जाए। लोगों के घरों में गैस नहीं है, गैस के बहुत मसले मसाइल हैं, और अगर आपको भी गैस से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं। और हाँ, हम एक प्ले करने जा रहे हैं स्टेनिस्लाविस्की थिएटर क्लब, जो जिसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है। हम लोग एक थिएटर करने जा रहे हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर, और वो लियारी में होगा। आई डोंट नो उसमें मास्टर्स को अलाउ है या नहीं है, क्योंकि हम सार्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये के थ्रू के बिहाफ पर ये प्ले कर रहे हैं, तो उसकी भी मैं डिटेल्स दूंगी फिर कभी। लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए तो सही, मरियम बीबी झूठ कितना पक्का बोलती है। Stay tuned and keep watching and liking and sharing and subscribing my videos. अल्लाह हाफिज़। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Mariam Safdar owned ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही। Mariam Safdar owned a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family, and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट। उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद, मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा।
نہیں میں اب آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ود دیٹ. مجھے آئی ہیو نو انفارمیشن. یہ کب کی کون سے ایئر کی ہے؟ 2009-2010. مجھے نہیں پتا, میں چیک کروں. اچھا آپ کو اس کا نہیں پتا. اچھا یہ ایک اور ہے جس کے اندر آپ نے گفٹس ریسیو کیے ہیں 2010 سے لے کے 2016 تک. 2010 کے اندر جو ہے وہ آپ نے گفٹس ریسیو کیے تقریباً 31 ملین کے اپروکسیمیٹلی. مجھے نہیں پتا, یہ تو آپ کے ٹیکس میں ڈکلیئر ہوا ہوا ہے. فیملی نے دی یہ ساری جے آئی ٹی کے اندر ہے. جے آئی ٹی